आज से 74-75 साल पहले जी। तो बाबूजी गुरुजी थे वो वहाँ ताजगंज में ही, तो हम रहते थे ताजमहल के बराबर में कॉलोनी ताजगंज है। देखा मैंने, ताजगंज देखी है मैंने। तो वहीं पे हम रहते थे, वहीं हमारे सबके जन्म हुए। जो मेरी उम्र के जो भी 4 बच्चे हैं, मेरे कजिन ब्रदर थे, ताऊ जी की लड़की बेटी ऐसी सी मेरा है, फिर बड़ी बुआ जी का है, फिर ऐसे करके 4 के जन्म हमारे उसी एक ही घर में। घर तो पता नहीं मुझे पहचान है कि वो बाबूजी उस समय गुरुजी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। वहाँ से उस ज़माने में तत्कालीन नाम विक्टोरिया पार्क, मैं वो जाते थे घूमने, वही नज़दीक पड़ता था। तो कोने में उनके गुरुजी का आश्रम था, कुटिया थी। अब तो आश्रम तो पक्का तो बनाए, तब तो कुटिया थी। ऐसे संपर्क में आ गए होंगे, संपर्क में आ गए तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी कुछ भजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा होगा, परखा होगा, परख के फिर उन्होंने गुरुजी ने बाबूजी को 2 मंत्र दिए थे। ये मंत्र तुम्हारा प्रधान मंत्र रहेगा, ये मंत्र तुम्हारा सपोर्टिव मंत्र रहेगा, और प्रधान पूजा करने से पहले इस मंत्र का जाप तुम्हें करना होगा। बाद में अपनी पूजा शुरू करोगे, मेन मंत्र बाद में शुरू करोगे। लेकिन वो ऐसे गुरु थे कि गुरुजी को समय देते थे कि सुरेश तुम्हें इतने समय से इतने समय तक ही बैठना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। सुन रहे शंभू जी? हाँ, सुन रहा हूँ। और उसके बाद में फिर जब गुरुजी सवेरे दर्शन को जाते थे तो वो उनके भजन काल में हुआ सारा अनुभव वो बताते थे कि सुरेश तुम्हें ये अनुभव हुआ, तुम्हें ये अनुभव हुआ, तुम्हें ये अनुभव हुआ। कि हाँ गुरुजी हुआ। अच्छा, उनके गुरुजी बताते थे। तो पूछा, पता लगा तो वो स्वयं उतने उस समय में स्वयं बैठते थे। अच्छा। अपने गुरुजी, अपने शिष्य की रक्षा के लिए, उसके लिए। इसलिए उन्होंने समय दिया था कि इस समय करना है आपको। हाँ। तो अब आज के समय में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई गुरु आपको मतलब सुलभ हो जाएगा। बड़े नहीं मुश्किल प्रॉब्लम, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये तो विलक्षण है, ये बिल्कुल। हाँ, सही बात किया। तो ये मास मंत्र आता है, वो तो सैकड़ों में मंत्र दिया, हजारों में एक साथ मंत्र दिया था। तो ये मैं आपको एक ऐसा अनुभव बता रहा हूँ जो शायद हमारे घर में भी किसी को नहीं मालूम। नहीं वो स्वयं बैठते थे और सुबह बताते थे। फिर गुरुजी को इतना वैराग्य हुआ, मैं 1-1.5 साल का था, दादी बताते थे हमारी। फिर दादी ने रोना गाना किया गुरुजी के आगे। तो गुरुजी महाराज ये अभी से वैरागी हो जाएगा तो बच्चों को कौन पालेगा, ठीक है। तो फिर और उसका मतलब कि व्हाट यू कॉल इट, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में समझो, योग संयोग से उनके पुत्र का नाम भी सुरेश ही था। अच्छा। वो उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उन्हें कभी तो अपने पुत्र की याद आती होगी, नाम भी सेम हो गया, ठीक है ना। तो उसमें फिर उन्होंने, फिर हमारी दादी ने रोना गाना शुरू किया। तब फिर उन्होंने कहा सुरेश अब तुमने काफ़ी कुछ कर लिया है, अब तुम इसको बंद करो, मेरी आज्ञा है, और एक समय आएगा फिर तुम इसको रिवाइव करोगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने बाबूजी का भजन पूजा जो है, गुरुजी का भजन पूजा वो वहाँ रुकवा दिया। रुकवाने के बाद में फिर सन 60 में 1960 में, यानी मेरा जन्म था 49 का, जनवरी 49 का, तो 1 साल लगा दो 50, और फिर 50 का भी आधा लगा दो, 51-52 में गुरुजी की उन्होंने साधना रुकवा दी थी। अच्छा। गुरुजी की साधना रुकवाने के बाद फिर सन 60 का समय आया जब हमारे अपने बाबा, जिनकी के बाबूजी को वो 4-5-6 साल का छोड़ के चले गए थे, वो हमारी बुआ जी पे प्रकट हुए। अच्छा। जब प्रकट हुए तो किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो प्रमाण दिए वो प्रमाण सारे, कोई ना नकारे, उनको कोई मना ही नहीं कहा, हाँ ये तो हुआ था, ये तो हुआ था, ये तो हुआ था। तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत का सप्ताह मांगा था अपनी मुक्ति के लिए, ठीक है, गंगा जी के किनारे। तो गुरुजी ने कहा कि बापूजी कोई करे न करे, मैं आपका ये काम करूँगा। ये सन 60 की बात है, 1960 की। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था उसमें, 1 नंबर 2 नंबर स्कूल सरोजनी नगर में। तब कार्तिक पूर्णिमा पे पूरा परिवार इकट्ठा करके सोरो जी पे, गंगा जी के किनारे, उनका सप्ताह, भागवत सप्ताह किया, और वहाँ से गुरु जी की भक्ति दोबारा से जागृत हुई
1960 से, ठीक है। और यहीं से गए थे हम, कृष्णनगर से गए थे। वो भक्ति जागृत होते होते फिर वो ऐसे रहे। फिर हम मानस सत्संग मंडल के संपर्क में आ गए, रामेश्वर जी के संपर्क में आ गए। फिर सन 64 से राम कथा शुरू हो गई हमारे यहाँ, ठीक है ना। और राम कथा शुरू होते होते फिर वो 4-5 साल ही चली। फिर गुरु जी को कुछ अंदर से प्रेरणा हुई तो उन्होंने वो सब बंद करके मौन व्रत धारण कर लिया। 68-69 की बात है। उसके बाद फिर गुरु जी की सारी तपस्या मौन व्रत में हुई। बाकी तो आप लोगों को पता है। 4-5 साल से बीच में बड़े अच्छे आयोजन होते थे। श्रीमद् भागवत कथा है, रामायण कथा है और कथा है। कई कथावाचक को बुलाते थे, बाबूजी कथावाचक को बुलाते थे। मंगल शनिवार को सत्संग होता था, सुंदरकांड का पाठ होता था, कथा कीर्तन होता था और बड़े बड़े हवन होते थे उस टाइम पे कृष्णनगर वाले मकान में। वो तो हवन तो ऐसे होते थे ना कि बाबूजी ने पंचाक्षर का अनुष्ठान किया तो पंचाक्षर मंत्र का हवन हुआ, वो बड़ा हवन था। फिर गुरुजी की प्रेरणा से मुझे भी गुरुजी से सन 66 में पहली बार मंत्र मिला था। तो मेरा माता का मंत्र था तो मैंने भी उसका पूरा अनुष्ठान किया। तो वो उससे भी डबल मंत्र था, उसका फिर पूरा हवन हुआ। वो उस जमाने में बहुत बड़ा था। तो सारे ये सवन कार्य आदि ये 68-69 तक संपन्न हो गए थे। उसके बाद में गुरुजी ने फिर मौन व्रत शुरू कर दिया। भगवान शंकर को ही गुरु मान लिया। उन्होंने कहा आज से आप मेरे गुरु हो। शरीरधारी गुरु अपने स्थान पे जहाँ भी कहीं हैं उनको प्रणाम है, और आज से फिर भगवान शंकर को ही साक्षात गुरु मान के उन्होंने उनकी फिर बाहर सारी तपस्याएं भगवान शंकर की ही प्रेरणा से संपन्न हुई, जैसा कि गुरु जी बताएगा। ऐसा दो आशीष है गुरुवर